जय श्री कृष्ण भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अजय एकादशी एक ऐसा व्रत जिसके बारे में कहा गया है कि यह न केवल वर्तमान जन्म के पाप मिटा देता है, बल्कि पूर्व जन्मों के पापों को कर्मों का बोझ भी समाप्त कर देता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष प्रदायक और अश्वमेध यज्ञ तुल्य फल देने वाला व्रत कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्रेता युग के सत्यवादी और धर्मनिष्ठ राजा हरिश्चंद्र जैसे महान सम्राट को भी जीवन के अंत में यही व्रत करना पड़ा। आखिर क्यों? कौन से पुनर्जन्म के पाप उनके जीवन में इतने बड़े संकट बनकर आए थे जिनसे मुक्ति पाने के लिए उन्हें अजय एकादशी का सहारा लेना पड़ा। आज की कथा में हम जानेंगे अजय एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा और सत्यवादी हरिश्चंद्र की प्रेरणादायी गाथा। भक्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करें। इस संसार में हर प्राणी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, लेकिन भगवान की कृपा और शास्त्रों में बताए गए उपायों से पापों का नाश संभव है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी इसी महान उपायों में से एक है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत समस्त पापों को भस्म कर देता है और मनुष्य को दिव्य पुण्य का भागी बनाता है। विशेषकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजय एकादशी का महत्व अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। इस व्रत का पालन करने से न केवल वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि पूर्व जन्मों के भी कर्मों का प्रभाव मिट जाता है। यह व्रत मनुष्य को जीवन के सभी संकटों से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए अजय एकादशी को पुनर्जन्म के और पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा गया है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका नाम आते ही संसार में सत्य पालन का आदर्श जीवित हो उठता है। वे त्रेता युग में अयोध्या के एक महान सम्राट चक्रवर्ती राजा थे, जिनका राज्य धन धान्य वैभव और समृद्धि से पूर्ण था। उनकी प्रजा सुखी थी। न्याय व्यवस्था इतनी निष्पक्ष थी कि हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित और सम्मानित अनुभव करता था। राजमहल सोने चांदी रत्नों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित रहता था, परंतु इस अपार वैभव और सुख सुविधा के बीच भी राजा का हृदय सत्य के प्रति अत्यंत दृढ़ और समर्पित था। यही कारण था कि देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी उन्हें सत्य का मूर्त रूप मानते थे। किंतु समय के चक्कर में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब सत्य की प्रतीक्षा या परीक्षा होती है, और ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा से उनके वचनों का परीक्षण करने के लिए दान में राज्य मांगा। राजा ने क्षण भर भी विचार न किया और अपने पूरे राज्य को महर्षि को सौंप दिया। राजा ने सोचा कि सत्य पालन से बढ़कर कोई धर्म नहीं, और यदि मेरा राज्य चला भी गया तो कोई बात नहीं, परंतु वचन भंग करना सत्य होगा। इस प्रकार वे अपने परिवार सहित राजमहल से बाहर निकल गए। अब उनके पास ना तो धन रहा, ना अधिकार, ना सेना, ना प्रजा। वे केवल एक सत्यनिष्ठ राजा रह गए। जब जीवन निर्वाह की समस्या सामने आई, तब उन्होंने अपने वस्त्र और आभूषण तक बेच डाले। किंतु उनका संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की मांग भी की। तब राजा को अपनी धर्म पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में बेचना पड़ा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि देवताओं तक ने विस्मय किया। एक राजा
जो प्रजापालक था वही अपने परिवार को दास बना रहा था, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचन का पालन किया और वचन भंग नहीं होने दिया। यदि वचन दिया है तो उसे निभाना ही होगा, चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहितांश को चांडाल के हाथ बेच दिया और स्वयं भी चांडाल का दास बनकर शमशान भूमि का रक्षक बनने लगे। अब उनका कार्य यह था कि जो भी व्यक्ति अपने मृत संबंधी का दाह संस्कार करने आता, उससे शुल्क लेकर ही उसे अग्नि संस्कार करने की अनुमति देते। एक समय का राजा धीराज जब चंडाल के आदेशों का पालन करने वाला दास बन गया। उनकी आंखों से आंसू छलकते, परंतु सत्य के पालन में तनिक भी विचलन ना आता। रात को शमशान की निस्तब्धता, चिताओं की धधकती अग्नि और विलाप करती जनता के बीच राजा हरिश्चंद्र खड़े रहते। उनका मन बार बार व्याकुल होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे है दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। क्या केवल सत्य पालन ही मेरा अपराध है कि मुझे अपने पुत्र को भी दास बनाना पड़ा। उनके हृदय में करुणा और पीड़ा की लहरें उठती, परंतु साथ ही उनके भीतर में एक स्वर आता कि हरिश्चंद्र धैर्य रखो, सत्य का मार्ग कठिन है परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन उनका दुख और कठिन होता गया। कभी वे अपने पुत्र को दास के रूप में काम करते देखते तो हृदय तड़प उठता, कभी पत्नी को कष्ट सहते देखते तो आंसू बह पड़ते, किंतु अपने वचन और सत्य के कारण वे कुछ न कर पाते। मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, यदि मेरे पूर्व जन्मों के पाप ही इस जीवन में दुख का कारण है तो कृपा कर कोई मार्ग दिखाइए जिससे मैं इनसे मुक्ति पा सकूं। सत्य पालन के बावजूद जब उनके जीवन में दुख बढ़ते गए तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने निर्णय किया कि वे किसी महर्षि से जाकर अपनी पीड़ा साझा करेंगे और समाधान जानेंगे। वे अत्यंत व्याकुल मन से गौतम ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने करुण स्वर में अपनी कथा सुनाई। आंखों से आंसू बह रहे थे, स्वर भरा गया था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जन्म से ही सत्य का पालन करता आया हूँ, कभी किसी का अहित नहीं किया, धर्म के मार्ग पर ही चला। फिर भी आज मैं राज्यहीन, धनहीन, परिवारहीन होकर चंडाल का दास बन गया हूँ। क्या यह सब मेरे पूर्व जन्मों का फल है? यदि हाँ तो कृपा कर बताइए कि इससे मुक्ति कैसे मिले। क्या कोई ऐसा व्रत है, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन पापों से मुक्त होकर फिर से धर्म और सुख का जीवन पा सकूं? राजा की आवाज सुनकर महर्षि गौतम का हृदय पिघल गया। वे जानते थे कि हरिश्चंद्र सचमुच सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, निश्चय ही यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल है। कोई भी प्राणी अपने कर्मों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक अद्भुत उपाय बताया गया है जो तुम्हें इस दुख से उबार सकता है। यह कहकर ऋषि गौतम ने उन्हें अजय एकादशी का व्रत समझाना शुरू किया। लेकिन उस प्रसंग पर आने से पहले यह जानना आवश्यक है कि राजा हरिश्चंद्र की जो दशा थी वह मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य के प्रभाव का जीता जागता उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा हरिश्चंद्र को अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा और यह संकट आगे चलकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला बना। राजा हरिश्चंद्र ने जब अपना राज्य, धन, महल और वैभव सब खो दिया और अपने सत्य वचन की रक्षा करते हुए पत्नी और पुत्र तक को दासत्व में सौंप दिया तो उनके जीवन में एक ऐसा दुख और अपमान छा गया जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। एक समय का महान सम्राट जो सोने जवाहरात से सुसज्जित राज सिंहासन पर बैठकर करोड़ों प्रजाजनों का पालन पोषण करता था, अब काशी नगरी में एक चांडाल का दास बनकर शमशान घाट की रखवाली करने वालों को बनने का विवश था। उनके ऊपर यह दायित्व था कि जो भी व्यक्ति अपने किसी संबंधी का शव लेकर शमशान में आता
उसे तब तक दाह संस्कार की अनुमति ना मिले जब तक वह शुल्क ना दे। इस नियम के कारण राजा को रोज मृतकों के परिजनों से कठोर वचन बोलने पड़ते। कभी विलाप करती माताओं से शुल्क मांगना पड़ता, कभी वृद्ध पिताओं से अपने बेटे के संस्कार हेतु धन की याचना करनी पड़ती। यह सब करते हुए उनका हृदय बार बार विदीर्ण हो जाता, परंतु क्या किया जाए, वे स्वयं किसी और के दास थे। चांडाल का आदेश था कि बिना शुल्क किसी को भी संस्कार करने की अनुमति नहीं। और सत्य पालन में अडिग रहने वाले हरिश्चंद्र स्वयं कभी नियम भंग करने का साहस नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वे दिन रात बस आंसू बहाते। कभी सोचते कि मैंने जीवन भर सत्य का पालन किया है, किसी का अहित नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। क्या यह किसी प्रकार का अन्याय नहीं? परंतु तुरंत ही उनका अंतःकरण उत्तर देता कि हरिश्चंद्र, ईश्वर के न्याय के आगे किसी की भी नहीं चलती। तुम्हारी यह परीक्षा है, यह सब अवश्य ही तुम्हारे मेरे परिवारजनों के पुनर्जन्मों का पापों का फल है। इस परिविचार से वे और अधिक व्यथित हो जाते। वे सोचते, यदि यह मेरे पापों का फल है तो इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कोई मार्ग है जिससे मैं इस अंधकार में जीवन से बाहर निकलकर फिर से प्रकाश और सुख पा सकूं? उनकी व्यथा का पारावार नहीं था। वे अपनी पत्नी शैव्या को देखते, जो दिन रात परिश्रम करती, अपमान सहती, अपने ही पुत्र को चांडाल की सेवा में तड़पता हुआ देखती और मौन सहती। उनका पुत्र रोहिताश बालक था, किंतु उसके बाल्यकाल का सुख छीन गया था। वह कभी खेल नहीं पाया, कभी आनंद नहीं पा सका। उसकी आंखों में मासूम आंसू झलकते, परंतु भाग्य ने भी उसे कठोर परीक्षा में डाल दिया था। यह सब देखकर राधा हरिश्चंद्र का हृदय बार बार रो पड़ता, किंतु फिर भी उन्होंने कभी सत्य से मुंह नहीं मोड़ा। एक दिन की घटना विशेष रूप से मार्मिक है। जब एक ब्राह्मण अपने पुत्र का मृत शवशीर लेकर शमशान पहुंचा, वह निर्धन था, उसके पास शुल्क देने को कुछ भी नहीं था। उसने राजा के चरणों में गिरकर विनती की कि राजन, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, कृपया मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। वे स्वयं एक पुत्र के पिता थे। वो जानते थे कि पुत्र वियोग कितना पीड़ादायक होता है, परंतु क्या करें, चंडाल का कठोर आदेश था। वे स्वयं दास थे, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। हृदय रो रहा था, किंतु वाणी से उन्हें शुल्क मांगना ही पड़ा। उस क्षण उनके हृदय में गहन पीड़ा उठी और वे सोचने लगे, हे प्रभु, यदि यही सत्य है तो यह कितना कठोर है, कितना क्रूर है कि एक पिता दूसरे पिता से अपने मृत पुत्र के संस्कार हेतु धन मांगने को विवश हो। उनकी व्यथा इतनी गहरी थी कि उसी दिन उन्होंने निर्णय किया कि वे किसी महर्षि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब यह जीवन असहनीय हो चुका था। बार बार आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते, हे नारायण, आप ही सच्चे पालक है, कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए, मैं आपके शरणागत हूँ। इस प्रकार वे व्याकुल होकर गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं से भरे नेत्रों से अपनी करुण कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं हरिश्चंद्र हूँ, वही राजा जिसने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया, परंतु आज मैं राज्यहीन, निर्धन और दास हूँ। मेरी पत्नी शैव्या चांडाल के घर अपमान सह रही है। मेरा पुत्र रोहिताश बाल्यकाल में ही श्रम कर रहा है और मैं स्वयं शमशान घाट पर खड़ा होकर मृतकों के परिजनों से शुल्क मांगने को विवश हूँ। आप ही बताइए गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह दुर्दशा सहनी पड़ रही है? मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो केवल सत्य का पालन किया, फिर भी मुझे यह दंड क्यों? क्या ईश्वर न्यायप्रिय नहीं है? यदि यह मेरे पूर्व जन्मों का परिणाम है तो कृपा कर कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस बंधनों से मुक्त हो सकूं। ये कहते कहते राजा फफक कर रोने पड़े। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके स्वर में इतनी करुणा थी कि वे स्वयं गौतम ऋषि का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक राजा को संभाला और कहा, राजन, धैर्य रखो, सचमुच तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षा है। मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से बच नहीं सकता, परंतु शास्त्रों में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिससे सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख और शांति लौट आती है।
वह उपाय है अजय एकादशी का व्रत। इतना कहकर ऋषि गौतम ने राजा को विस्तार से अजय एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप भस्म हो जाते हैं, चाहे वे कितने ही गहरे क्यों ना हो, और उसे वैसा ही फल मिलता है जैसा अश्वमेध यज्ञ से प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र ध्यान पूर्वक सुनते रहे। उनके हृदय में आशा का संचार होने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि दुखों से व्याकुल राजा जब अपनी व्यथा लेकर गौतम ऋषि की शरण में पहुंचे तो उन्हें अजय एकादशी व्रत का महत्व बताया गया, जो आगे चलकर उनके जीवन का उद्धार करने वाला सिद्ध हुआ। गौतम ऋषि ने करुणा से भरे स्वर में राजा हरिश्चंद्र को संबोधित करते हुए कहा, राजन, तुम्हारा जीवन दुख और कष्ट से भरा हुआ है, परंतु इसका कारण केवल यही है कि पूर्व जन्म में तुमसे कुछ पाप कर्म तो हो गए थे और उन पापों का परिणाम तुमने इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। यह संसार एक कर्म भूमि है। यहाँ कोई भी प्राणी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही ईश्वर का न्याय है। किंतु मनुष्य को यह आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए कि पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती। शास्त्रों में अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे मनुष्य पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उन उपायों से एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है एकादशी व्रत। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट कर देता और मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे अजय एकादशी कहते हैं। यह व्रत इतना महान है कि इसके प्रभाव से सभी पापी के पाप भस्म हो जाते हैं और मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ से मिलता है। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आशा की किरण जगमगाने लगी। वे ध्यान पूर्वक सुनने लगे। ऋषि ने आगे कहा, राजन, अजय एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को न केवल इस जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि पूर्व जन्म के पापों से भी नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से प्राणी अपने जीवन की समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों ओर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पुराणों में इसका वर्णन मिलता है कि इस व्रत का पालन करने से मात्र से मनुष्य को वैसा ही पुण्य मिलता है जैसे हजारों वर्ष तपस्या करने या नेक यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो जीवन में दुख से व्याकुल हैं, जो किसी संकट में फंसे हैं। यह व्रत हर वर्ग के व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य, गृहस्थ हो या सन्यासी, स्त्री हो या पुरुष, सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ऋषि ने विस्तार से व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा, इस व्रत की पूर्व संध्या पर मनुष्य को स्नान कर शुद्ध होकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को नियम पूर्वक जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज एक अजय एकादशी का व्रत करूंगा। इस दिन अन्न, मसूर की दाल, चना, मांस, मदिरा आदि निश्चित पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। केवल फलाहार और जल से दिन व्यतीत करना चाहिए और सारा समय भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना चाहिए। रात भर जागरण कर उनके भजन गाने चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर राजा हरिश्चंद्र चकित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या केवल एक दिन का यह व्रत करने से इतने बड़े बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं क्या? यह संभव है कि अश्वमेध यज्ञ के समान फल केवल इस एकादशी से मिल जाए? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह तुम्हारा संशय स्वाभाविक है, परंतु शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि यह व्रत इतना महान है। एक बार नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि कौन सा व्रत सबसे श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे परम पद प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि अजय एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। यह व्रत नरक के द्वार को भी बंद कर देता है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। यही कारण है कि इसे करने वालों को कभी किसी लोक में दुख नहीं भोगना पड़ता। इसके प्रभाव से मनुष्य भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है।
ऋषि ने उदाहरण भी सुनाया। उन्होंने कहा कि एक समय चंद्रवंश में राजा हरिश्चंद्र जैसे ही एक महान राजा ने इस व्रत का पालन किया था। वह राजा भी तुम्हारी भांति अत्यंत संकट में फंसा था। उसने राज्य, धन, परिवार सब खो दिया था, किंतु जब उसने अजा एकादशी का व्रत किया तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे अपना राज्य भी वापस मिला और अंततः वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। यह सुनते ही हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा कि शायद यह कथा उनके लिए ही कही जा रही है। ऋषि ने कहा, राजन, यह व्रत इतना अद्भुत है कि इसका प्रभाव स्वयं देवता भी अनुभव करते हैं। इसे करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और उसे स्वयं बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हरिश्चंद्र का हृदय अब दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे। उन्होंने गौतम ऋषि से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, कृपा कर मुझे इस व्रत को विधि स्वयं सिखाइए ताकि मैं शुद्ध रूप से इसे कर सकूं और अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो सकूं। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम्हारा यह संकल्प निश्चित ही तुम्हें पाप मुक्त करेगा और ईश्वर की कृपा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रकार अजा एकादशी का महत्व सुनकर हरिश्चंद्र ने आशा की किरण पाई और उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। गौतम ऋषि ने अजा एकादशी के व्रत का महत्व और विधि विस्तार से सुनाकर राजा हरिश्चंद्र को इस व्रत के पालन के लिए प्रेरित किया। राजा हरिश्चंद्र ने जब गौतम ऋषि से अजा एकादशी का महात्म्य सुना और यह जाना कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है, तब उनके मन में यह निश्चय दृढ़ हो गया कि वे इस व्रत को अवश्य करेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वे शमशान घाट पर दास्तव का जीवन जी रहे थे। चंडाल के आदेश पर दिन रात मृतकों के संस्कार के लिए शुल्क मांगना उनकी विवशता भी थी। पत्नी शैव्य और पुत्र रोहिताश भी अपार कष्ट सह रहे थे, किंतु अब उन्हें लगा कि शायद यही अवसर है कि जब इस व्रत के प्रभाव से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। अजा एकादशी का दिन जब निकट गया आया तो उन्होंने पूर्व संध्या को शुद्ध होकर स्नान किया और संकल्प लिया कि कल मैं भगवान विष्णु की कृपा पाने हेतु इस व्रत का पालन करूंगा। रात भर उन्होंने ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे जनार्दन, यदि मेरे जीवन में सत्य का कोई मूल्य है, यदि मेरे जीवन में किया गया धर्म पालन आपके लिए न्याय प्रिय है, तो मेरी इसमें आप मदद कीजिए। यह मेरे लिए धर्म पालन आपके लिए प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे आपकी कृपा का अनुभव हो। एकादशी के दिन प्रातःकाल उन्होंने गंगा में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और यथासंभव फलाहार का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन अन्न का स्पर्श तक नहीं किया, केवल जल और फल से गुजारा किया। मन ही मन वे निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। शमशान घाट पर रहते हुए भी उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा, किंतु हृदय में निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस दिन उनके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया हो। पत्नी शैव्या ने भी उसी दिन व्रत का पालन किया। उसने भी प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान किया और संकल्प लिया कि वह दिन रात केवल ईश्वर की भक्ति में लगेगी। पुत्र रोहिताश ने भी बाल्यावस्था में पिता के साथ इस व्रत का संकल्प लिया। वह भी भूखा प्यासा रहकर भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। उस दिन पूरा परिवार अपने दुखों को भूलकर केवल ईश्वर में तल्लीन हो गया। रात्रि में उन्होंने जागरण किया, शमशान घाट पर दीपक जलाए, भजन गाए और आंसुओं के साथ प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे जीवन से यह अंधकार दूर हो जाए और आपके दिव्य प्रकाश का अनुभव हमें प्राप्त हो। इस प्रकार उन्होंने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अजा एकादशी का व्रत पूरा किया। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर उन्होंने यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दिया, स्वयं भी विधि पूर्वक भोजन किया। उस क्षण से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ हुआ। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ उसी समय आकाश से दिव्य आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दी। राजन, तुमने सत्य का पालन करते हुए भी जो दुख झेले वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का फल था,
किंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप अब नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के किसी भी कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। यह आकाशवाणी सुनकर हरिश्चंद्र भाव विभोर हो गए। उनके नेत्रों से आनंद श्रु बहने लगे। तभी उनके जीवन में चमत्कार घटने लगे। सबसे पहले चांडाल, जिसका वे दासत्व कर रहे थे, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको दास बना रखा था, किंतु अब मैं समझ गया हूँ कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप महान सत्यवादी राजा हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही यह सब कुछ हुआ था। इतना कहकर वह स्वयं अदृश्य हो गया। वास्तव में वह स्वयं देवता इंद्र थे, जिन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए चांडाल का रूप धारण किया था। इसके बाद उनके समक्ष यमराज प्रकट हुए और बोले, राजन, आपके पुत्र हुताश की मृत्यु जो असमय हुई थी, वह भी आपके पापों का परिणाम था, किंतु अब अजय एकादशी के प्रभाव से वह पाप नष्ट हो चुका है। अंततः आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। इतना कहते ही उनके पुत्र ने आंखें खोल दी और पुनः जीवित हो उठा। यह दृश्य देखकर हरिश्चंद्र और शैव्या हर्ष से भर उठे। वे आनंद के आंसू बहाने लगे। तभी देवराज इंद्र और वरुण आदि देवता वहां प्रकट हुए और बोले, महानुभाव, आप सत्यवादी होने के कारण देवताओं में भी आदरणीय हैं। आपने सत्य की रक्षा हेतु सब कुछ त्याग दिया, किंतु झूठ का आश्रय नहीं लिया। इसी कारण आज भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न हुए हैं। आपके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करेंगे। इतना कहकर देवताओं ने उन्हें उनके राजसी वस्त्र और आभूषण पहनाए और तत्काल उन्हें उनका राज्य वापस मिल गया। वे फिर से सोने जवाहरात से सुसज्जित राज सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रजा ने जब यह समाचार सुना तो सभी लोग हर्षोल्लास से झूम उठे। चारों ओर उत्सव मनाया गया। नगर के मार्ग फूलों में से सजाए गए। लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे और राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। उनके सिंहासनारोहण के समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी। सत्य की विजय हुई है, धर्म की विजय हुई है। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और अजय एकादशी व्रत का प्रभाव है। इस व्रत ने सभी मेरे पाप नष्ट कर दिए, मुझे दासत्व से मुक्त किया, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित किया और मेरा राज्य वापस दिलाया। अतः हे प्रजाजन, तुम सब भी इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक करो। यह व्रत ही जीवन में समस्त बाधाओं से मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार व्रत के पालन से उनके जीवन का संपूर्ण परिवर्तन हो गया। वे फिर से समृद्ध और धर्मपरायण राजा बने और आगे चलकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हम देखते हैं कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने निष्ठा पूर्वक अजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हुए। उनके पुत्र को जीवन मिला, दासत्व से मुक्ति मिली और उन्हें राज्य तथा सम्मान वापस प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र द्वारा अजय एकादशी का व्रत करने के बाद जो अद्भुत परिवर्तन हुआ, उसने न केवल उनके जीवन के बल्कि संपूर्ण संसार को यह संदेश दिया कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, अंततः विजय उन्हीं की होती है। जो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक व्रत उपवास करते हैं। हरिश्चंद्र की कथा का समापन होते होते समस्त लोकों में यह चर्चा फैल गई कि अजय एकादशी का व्रत करने से राजा को राज्य, पुत्र और सम्मान प्राप्त हुआ। उनके सभी पाप नष्ट हो गए। यह देखकर देवता, ऋषि और प्रजाजन सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि वास्तव में अजय एकादशी का व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाला है। इसी कारण इसे सभी व्रतों में सर्वोपरि माना गया है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। इस व्रत के पालन से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। उसके पूर्वज तृप्त होते हैं, समस्त पितृ ऋण समाप्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलता है। फलश्रुति में कहा गया है कि जो इस व्रत की कथा को श्रवण करता है उसका भी कल्याण होता है, चाहे वह व्रत करे या ना करे। केवल इस कथा का पाठ और श्रवण करने मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य का भागी बनता है। यह व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है बल्कि जीवन में समृद्धि, शांति और संतोष भी प्रदान करता है। मनुष्य को सब परिवार, धन और संतति की वृद्धि होती है और सबसे बढ़कर उसे मृत्यु के बाद उत्तम गति प्राप्त होती है।
अजय एकादशी का यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए कहा गया है जो कठिन परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, जिनके जीवन में बार बार असफलता और कष्ट आते हैं, जो अपने अतीत के कर्मों से पीड़ित हैं। ऐसे अभी लोगों को इस व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उनके जीवन को बदल सकता है। फलश्रुति में यह भी वर्णन है कि इस व्रत को करने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता, यमदूत उसके समीप नहीं आते और मृत्यु के बाद स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाते हैं। यही कारण है कि अजय एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदायक माना गया है। यह व्रत एक प्रकार से आत्म शुद्धि का महापर्व है। जब मनुष्य एक दिन के लिए भी अपने अन्न का त्याग करता है, शरीर और मन को संयमित करता है और ईश्वर का नाम स्मरण करता है, तो उसके भीतर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और वह दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। और ईश्वर के प्रभाव से मनुष्य का मन पवित्र होता है और उसमें करुणा, दया, क्षमा और सत्य जैसे गुण विकसित होते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह स्वयं तो कल्याण प्राप्त करता ही है, साथ ही अपने जीवन और कुल का भी उद्धार करता है। कथा में वर्णित है कि हरिश्चंद्र के साथ साथ उसकी पत्नी शैव्य और पुत्र विताश ने भी व्रत किया, जिससे उनके संपूर्ण परिवार का उद्धार हुआ। यही कारण है कि इसे कुल उद्धारक व्रत भी कहा गया है। अजय एकादशी का यह सार्वभौमिक संदेश है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, चाहे संसार कितना ही विपत्त और दुखी क्यों ना हो, यदि वह श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु अवश्य उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। पुराणों में भी यह उल्लेख है कि जिसने अजय एकादशी का व्रत किया है और एक कथा का श्रवण किया, उसे वही फल प्राप्त होता है जो गंगा स्नान, दान, तप और यज्ञ से मिलता है। और तो और जिसने इसे दूसरों को सुनाया, उससे स्वर्ग में भी विशेष स्थान मिलता है। इस व्रत का विशेषता यह है कि यह साधारण मनुष्य से लेकर महान राजा तक सभी के लिए समान से रूप से फलदायक है। इस व्रत की पवित्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि देवता भी इस दिन उपवास करते हैं, ऋषि मुनि भी इसे करते हैं और साधारण गृहस्थ भी इसे करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। अजय एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यह मनुष्य को सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो, यदि हम सत्य और भक्ति पर दृढ़ रहेंगे और ईश्वर में विश्वास करेंगे, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति लोक और परलोक दोनों में सुखी हो जाता है, अंत भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार अजय एकादशी व्रत की कथा, महिमा और फलश्रुति का श्रवण और पालन करने से मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य सुलभ हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसे लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।